दोस्तों नमस्कार, मैं पौड़ी जिले के जो कोटद्वार विधानसभा है मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। कोटद्वार विधानसभा के दुगड्डा ब्लॉक के अंतर्गत राजकीय आदर्श विद्यालय मोटेढाक में मैं मौजूद हूँ। जिस तरह से उत्तराखंड में सरकारी विद्यालयों की सरकारी शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर किया जा रहा है, छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा रहा है, हम लोग लगातार उत्तराखंड के उन स्कूलों का भ्रमण कर रहे हैं और जान रहे हैं वहाँ की स्थितियाँ जहाँ पे कुछ बेहतर किया जा रहा है। मैं इस प्राथमिक विद्यालय में हूँ और अभी हम लोग यहाँ की कुछ प्रतिभाएं, यहाँ के बच्चों के बारे में जान लेंगे, यहाँ के अध्यापकों के कुछ कामों के बारे में जान लेंगे, क्या बेहतर वो कर रहे हैं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए। बहरहाल अभी बच्चों की वंदना यहाँ पे चल रही है और ये इसके बाद हम लोग दिखाएंगे बच्चों की जो वंदना होगी, उसके बाद आगे क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पे करवाई जा रही हैं यहाँ के अध्यापकों के द्वारा बच्चों के लिए। सरकार द्वारा वर्ष 2019 में आनंदम जो कार्यक्रम था उसे उसकी शुरुआत की गई। आनंदम का जो उद्देश्य था वो बच्चों को क्लास में जो कक्षाएं लेने से पहले तैयार करना था, मानसिक तैयार करना था कि बच्चे जब भी स्कूल में क्लास के अंदर जाए तो वो पढ़ाई को एक बोझ न करे, उसके लिए उनको मानसिक रूप से तैयार करना था। आप देख रहे होंगे आनंदम के तहत जो एक्टिविटीज़ बच्चे कर रहे हैं यहाँ पे संभवतः योगा और अदर एक्टिविटीज़ यहाँ पे करवाई जा रही हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्ष 2016 से विद्यालय के तमाम सरकारी विद्यालयों में महीने के अंतिम शनिवार को प्रतिभा दिवस का आयोजन किया जाता है, जहां पे बच्चे पढ़ाई के साथ साथ में अपनी प्रतिभा का भी वहां पे उल्लेख कर सकते हैं। उसी क्रम में आज भले ही आज मई का अंतिम शनिवार नहीं है, लेकिन जो पहले का जो शासनादेश जारी हुआ था आज तय किया गया है, आज की तिथि निर्धारित की गई थी। हमने प्रथम दृष्टया यहाँ पे पाया
बच्चों के द्वारा जो यहाँ पे वंदना यहाँ पे गाई गई, वंदना जो थी वो स्थानीय भाषा यानी गढ़वाली में एक बेहतरीन वंदना यहाँ पे बच्चों के द्वारा प्रस्तुत की गई। साथ साथ में जो समूह गान था वो एक बेहतर तरीके से समूह गान उनके द्वारा पेश किया गया। मैं इस विद्यालय के कक्षा 1 और 2 के बच्चों के साथ में हूँ और इनके आप देख रहे होंगे इनके पास जो ये तख्तियाँ लगी हुई हैं, इनके पास एक्टिविटीज़ के माध्यम से स्वरों का ज्ञान इनको कराया जा रहा है। अब मैं थोड़ा सा बच्चों की एक्टिविटीज़ के बारे में जान लेता हूँ। शुरू करो बच्चों। हम मिलते तो मनते स्वर, हमारी माता लगती व्यंजन पर। हम मिलते तो मनते स्वर, हमारी माता लगती व्यंजन पर। हम मिलते तो बनते स्वर, हमारी माता लगती व्यंजन पर। कक्षा 1 और 2 के बच्चों ने बहुत शानदार तरीके से स्वरों के बारे में बताया, हिंदी की वर्णमाला के बारे में बताया। मैं मैडम से जान लेता हूँ जो इनको हिंदी पढ़ाती हैं यहाँ पे, और बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पे एक्टिविटीज़ के माध्यम से बच्चों ने उसको प्रस्तुत किया। मैम क्या शुभ नाम है आपका? सर मैं निधि नौटियाल हिंदी विषय में हूँ। मैडम आपने अभी यहाँ पे बच्चों ने बहुत अच्छे से प्रदर्शन करा जो हिंदी की वर्णमाला है, और साथ साथ में स्वरों का आप यहाँ पे अभी पढ़ाई करा रही थी। किस तरह से आपने तैयार किया है इसको? सर मैंने ये गत्ते पे तैयार किया इसलिए क्योंकि बच्चे चित्रों के द्वारा ज़्यादा समझते हैं, इसलिए मैंने इनको इससे फ्लैश कार्ड के द्वारा दिखाया है ताकि बच्चे इनके बारे में और इनकी उपयोगिता के बारे में जान जाएं। जैसे मैं इनसे प्रश्न भी कर सकती हूँ कि बच्चों बताओ अच्छा फलों का राजा कौन है, तो बच्चे खुद बताएंगे फलों का राजा आम है, या इमली कैसी होती है, इमली खट्टी होती है। तो इस तरह से बच्चे वो सब मतलब सीख गए हैं, इसके द्वारा चित्रों के द्वारा बच्चे आसानी से सीख गए। बहुत बहुत बधाई, हमें मेरी शुभकामनाएं आपको। आप इसी तरह से बच्चों को आगे बढ़ाती रहें। अच्छा बनाया इन्होंने? इसको पढ़िए, आप पढ़िए। यस यस यस, सही पढ़ रहा है, वेरी गुड। 103, वेरी गुड, 103। इसमें आपको कुछ ऐसा दिख रहा है जो वर्ब है और उसको हमने एक्शन वर्ब बना दिया। जैसे वर्ब है गो, तो उसका एक्शन वर्ब हो जाएगा गोइंग। इज इट क्लियर? तो यहाँ कोई आपको एक्शन वर्ब दिख रहा है? ब्रीथ है, और ब्रीथ का क्या बन गया? ब्रीथिंग। तो ब्रीथ एक वर्ब है, ब्रीथ क्या है बेटा? और इसका एक्शन वर्ब बन जाएगा ब्रीथिंग। कंपनी नाइस। आयुष बोलोगे, करोगे बेटा? रोहन पढ़ो पहले, तुम क्या क्या है इसमें? प्रतिभा दिवस का यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है इस विद्यालय में, और जिस तरह से बच्चों के विकास में बच्चों की पहली शिक्षक उनकी माँ को माना जाता है। आज मातृत्व सम्मेलन भी है यहाँ पे, यानी जो टीचर्स और माता पिता हैं, अभिभावक हैं, उनका संवाद होता है किस तरह से बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। मैं जान लेता हूँ यहाँ पे, क्या शुभ नाम है आपका? मालती देवी। आपके बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? जी सर, मेरा लड़का पढ़ता है 4th क्लास में। कैसे है यहाँ पे पढ़ाई का माहौल, टीचर्स का? सर मेरा लड़के को पहले कुछ नहीं आता, मगर मैंने जब इसे स्कूल में डाला तो अब उसको अपना नाम, हमारा नाम, यानी कि सब कुछ पढ़ लेता है अच्छे से। तो मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे कि यहाँ के सबसे अच्छे यानी कि इनके सर जो मैडम है, प्रिंसिपल मैडम है, सबका व्यवहार और जो पढ़ाने का तरीका वो बहुत अच्छा है। आपका क्या शुभ नाम है? जी मेरा नाम रचना है और मेरा बेटा पढ़ता है 4th क्लास में, और मुझे बेहद खुशी है जो मेरे लड़के को यहाँ तक कि उसको मतलब पेंसिल पकड़नी तो आती थी, लेकिन उसके अलावा उसको कुछ नहीं आता था। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे लड़के को बहुत कुछ आ चुका है यहाँ पर। और आपको लग रहा है कि मतलब शिक्षक बहुत बढ़िया कर रहे हैं? हाँ बहुत बढ़िया, टीचरों का व्यवहार तो बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि वो हमने कभी कहा भी होगा, शिकायत की भी होगी कि हमारे बच्चों को ये नहीं आ रहा या आप उसको डांटो या पीटो, उन्होंने कभी नहीं, बल्कि उन्होंने हमें बोला कि नहीं, बच्चों को प्यार से ही समझाना है, बाकी कभी डांट फटकार कर नहीं। हमें कभी कोई शिकायत नहीं मिली। आप खुश हैं मतलब यहाँ पे? जी हाँ बिल्कुल, बहुत खुश हैं।
किसी विद्यालय की बेहतर स्थिति में शिक्षा में बेहतर करने में वहाँ की पूरी टीम का सहयोग होता है। और आप मेरे सामने देख रहे होंगे यहाँ का पूरा स्टाफ है, यहाँ के अध्यापक हैं जो समर्पित भाव से बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए लगे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा सर, आपका शुभ नाम क्या है और आप किस विषय में हैं? जी सर, मेरा नाम हर्षमणि नोडियाल है और मैं यहाँ पर 2016 में नियुक्त हुआ और तब से मैं यहाँ पर गणित विषय पढ़ा रहा हूँ कक्षा 1 से 5 तक। और सर क्योंकि मॉडल स्कूल जब भी बना था 2016 में तो डिपार्टमेंटल टेस्ट हुए थे और उस बेस पे मैं यहाँ पर आया था गणित विषय में। और तब से एक ही जुनून है, एक ही ऑब्सेशन है कि हमें जो है इन बच्चों को आगे पहुँचाना है। और इसके लिए सर मैं कोशिश कर रहा हूँ और हमारा पूरा स्टाफ भी इसमें बहुत मेहनत जी तोड़ से लगे रहते हैं। और ये बच्चे थोड़ा सा हमारे जो गढ़वाली बैकग्राउंड है उससे थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी इन बच्चों को हम बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक मैं यहाँ पर गणित विषय पढ़ा रहा हूँ तो मैंने अभी जब से इस विद्यालय में आया है तब से हर साल यहाँ के गणित विषय में जो कि मैथ्स विजार्ड हर साल आयोजित होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और फिर स्टेट लेवल पे, तो हमारा बच्चा यहाँ से गणित विषय में पहले ब्लॉक लेवल पे और उसके बाद जनपद लेवल पे पार्टिसिपेट करता है और वहाँ भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है। दूसरी उपलब्धि यह है कि हमने थोड़ा सा एबेकस का जो है प्रशिक्षण लिया था, उसको मैंने भी सीखा क्योंकि मेरे लिए भी नया था बच्चों के लिए। और तो बच्चों के लिए जब सीखा तो बच्चों को मैंने इसी एबेकस में स्टेट लेवल तक, पहले जनपद स्तर पर हमारे यहाँ का गणित विषय में एबेकस में बच्चा फर्स्ट आया था। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जो है सीमेट में हम ले गए थे और वहाँ भी हमारे बच्चे ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। दूसरी बात यह है कि जो हमारे बच्चे हैं ये जब हम आते हैं सर स्कूल में, क्योंकि इनका जो शुरू का 5 साल है ना तो हम ले रहे हैं उनको 5 साल, और जब हम उनकी तरफ देखते हैं कुछ निगाह से तो वो भी चाहते, कई बच्चे चाहते हैं कि सर हमें पता नहीं क्या चीज़ सिखा देंगे। तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि इनको आगे बढ़ाना और इनके जो 5 साल हमारा। मैं आपकी कक्षा में गया मैम, आपने बेहतर तरीके से उनको राज्य और राज्यों की राजधानी के बारे में जो बताया था, हर बच्चे के पास एक कार्डबोर्ड था, गत्ती लगी हुई थी, जिस राज्य का नाम आप बता रहे थे उसकी राजधानी उनके पास थी। बेहतर तरीके से किस तरह से आप और तरह से प्रोत्साहित होंगे बच्चों को? मेरा नाम आरती तोमर है, मैं ईवीएस पढ़ाती हूँ इसमें। 2006 में मैं यहाँ पे आई थी, तब तो हम सब सब्जेक्ट पढ़ाते थे, लेकिन अब सर लोग आए तो उसके बाद फिर हमारे सब्जेक्ट चेंज हो गए, तो मैं ईवीएस पढ़ाती हूँ 3, 4, 5 में। तो पहले 5th में जो 3rd, 4th, 5th में जो ईवीएस था वो हिंदी मीडियम का था। अभी फिर जब सर लोग आए फिर इंग्लिश मीडियम हो गया, तो इंग्लिश मीडियम हो गया तो मुझे बहुत इसमें मतलब बहुत कठिन लगा उनको पढ़ाना कि कैसे मैं उनको पूरा चैप्टर वो कराऊंगी। तो तब थोड़ा बच्चों के साथ मैंने कहा चलो तुम थोड़ा उनके साथ जैसे एक्टिविटी करनी है, थोड़ा घर से भी बच्चे परिवेश से जुड़ के आते हैं तो वो थोड़ा जैसे घर का रसोई का सामान हो गया, फर्नीचर वगैरह हो गए तो जानते हैं, थोड़ा उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं उससे मैंने शुरू किया। जैसे मैंने अब जीके के कार्ड ही बनाए तो वो मेरे साथ साथ बच्चों ने भी बनवाए, मतलब मैंने उनकी हेल्प की और बच्चों ने ज़्यादा उसमें अपना वो दिखाया, मतलब बच्चे ज़्यादा एक्टिव थे उसमें। अभी कुछ ही बना पाए, अभी नेक्स्ट टाइम अब बनाएंगे वो। धन्यवाद मैम। राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय मोटर ढाक की जो प्रधानाचार्य हैं मंजू खटवाल जी मेरे साथ में हैं। आज प्रतिभा दिवस भी इस विद्यालय में मनाया जा रहा है। बेहतर यहाँ का जो स्टाफ है उसका बेहतर प्रयत्न है बच्चों के सर्वांगीण विकास में। जिस तरह से मैं क्लासेस में गया, हर टीचर अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, बेस्ट दे रहे हैं, बेहतर तरीके से छात्रों को अध्यापन का कार्य करा रहे हैं। मैडम से जान लूँगा, सबसे पहले मैम आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका जो स्कूल है ये मॉडल स्कूल है। मॉडल स्कूल की तर्ज पे ही यहाँ पे टीचर्स यहाँ के बच्चों का विकास कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको बधाई, आपके सारे स्टाफ को बधाई। मैं जानना चाहूँगा मैम आपसे कि आप और अदर जो चीज़ें हैं यहाँ पे जिनकी यहाँ पे आवश्यकता हो ताकि यहाँ पे टीचर्स और आप लोग बेहतर कर पाएँ, क्या क्या ऐसी चीज़ें होंगी? सर पहले तो आप मेरे विद्यालय में आज अहोभाग्य की मतलब दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप मेरे विद्यालय में आए हो। सबसे पहले आपका ये बच्चों आज प्रतिभा दिवस पे ये बच्चों द्वारा बनाया गया है, तो आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो सर विद्यालय में तो समस्याएं तो अभी फ़िलहाल तो भौतिक सुविधाएं सब है विद्यालय में, और ये जो भी आप मेरे विद्यालय की इतनी वो कर रहे हो कि तारीफ़ कर रहे हो, तो सर ये सब मेरे स्टाफ के सहयोग से, आपसी तालमेल से हम सब मिलजुल करके करते हैं।
और कुछ पहले ऐसा होता था, पहले चैलेंजेस भी बहुत थे। जब मैं 2011 में आई तो विद्यालय में यहाँ तक की बेसिक सुविधाएं भी नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने, मेरी स्टाफ ने और मैंने घर घर जा कर के, सीमित बस्तियों में जा कर के और सामाजिक संस्थाओं से, यहाँ तक कि सामाजिक जो कार्यकर्ता होते हैं उनसे भी सहयोग लेकर के भी हमने सारे भौतिक संसाधन जुटाए और विभाग ने भी हमको कोऑपरेट करा। विभाग द्वारा भी लगभग अब थोड़ा बहुत, पहले कम बजट आता था तो अब थोड़ा ज़रा अधिक मात्रा में बजट आता है, तो तब से मतलब डेवलपमेंट अच्छी हो रही है विद्यालय की। और अभी भी मेरे पास समस्या ये है कि जैसे आप ये देख रहे होंगे कि ग्राउंड है ये विद्यालय का, तो ये बरसात में यहाँ पूरा पानी भर जाता है, तो थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऊबड़ खाबड़ है, समतलीकरण नहीं है। और जैसे कक्षा रूम है तो ये आप देख रहे होंगे कि ये 1905 का ये विद्यालय है, इसका स्थापना दिवस 1905 है और निर्माण वर्ष भी। तो सर तब से ये पुराना विद्यालय है, तो ये थोड़ा क्षतिग्रस्त भी है, जगह जगह फर्श टूटे हैं, तो हमें मतलब इसमें मतलब मरम्मत की भी आवश्यकता है। तो अगर ये मरम्मत का भी अगर हो जाता है तो विद्यालय की और डेवलपमेंट हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो जिस तरह से उत्तराखंड सरकार का भी लगातार प्रयास है सरकारी शिक्षा को बेहतर किया जाए, सरकारी विद्यालयों को बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए। राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय मोटरढांग, जैसे मैडम ने मुझे बताया, यहाँ पे ग्राउंड का जो समतलीकरण है अगर वो हो जाए तो और बेहतर होगा। उत्तराखंड के निर्वाचित जो शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत जी, और उत्तराखंड सरकार से मैं भी निवेदन करूँगा कि जो भी यहाँ पे समस्याएं हैं इस विद्यालय में, जो कमियाँ हैं उनको वो शीघ्र पूरा करें। बेहतर तरीके से यहाँ पे अध्यापक अपने समर्पण भाव से लगे हैं। बच्चों में वो मुझे नज़र आया जो कई सारे प्राइवेट स्कूल में देखने को नहीं मिलता। बेहतर यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं, बेहतर यहाँ का स्टाफ कर रहा है। निश्चित तौर पे ये विद्यालय उत्तराखंड के और जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय हैं उनके लिए आदर्श स्थापित करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। There are nouns and pronouns. Is it clear? Yes, sir. Yes. Speak loudly. जोर से बोलिए। What? Any words are called nouns. Speak loudly. In speak example. लेकिन ये सरकारी विद्यालय ज़रूर है, लेकिन अंग्रेजी में एक अच्छी कमांड मैंने देखने को मिली मुझे। मैं आपकी क्लास में किस तरह से आपने उनको यहाँ पे सिखाया है बच्चों को? Sir, myself T.S. Rawat. As far as concerned of English teaching, as my fellow teachers already described regarding to the teaching process of our school, English is a very difficult subject from that point of view because it is a rural background school. Rural background means student came from the very typical background. They from the grassroots level. So obviously it is a very challenging task, especially in English. We did collective work over there. We did very nice job over there. It is because of not only my personal effort. Every teacher did very nice, but it was my greater role, especially in English. I just mold them to how to train them in a foreign language. It is a different language. They didn't get through this language in their homes because they are from the, you know very well, they are from the grassroots level, the poorest background, you know, and basically only 20 or 15 to 20% student from the Gadwal culture or Gadwal region, and rest of 80% student our school, they just come from the plains areas, you know, they are the wards of laborer. So quite naturally we are linking them our local language, means our Gadwali language, then turning them in Hindi, again in English. So it is a breeze to breeze. We are making so many breeze how to learn English. Step by step we are doing that thing, and quite naturally it is a very tough process. It is because of 2 years we spent for the Corona-19, you know, 19 to 21st. Again, last year we just lapsed some students because those already admitted in class first, we just saw them in class third.
means class third is the beginning class this year. It is because of 2 years they just got their education from the online basis. Is it clear? So quite naturally we are just anyhow taking them in a track and doing somewhat nice for them. Very nice, very nice. And my best wishes with you.